नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अवचेतन स्टडी पर, जहां पर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल एंड पैट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की, जिसमें मैं आपको यूपी कांस्टेबल और पैट के लिए मैथ्स की क्लासेस ले रहा हूं। और मैथ्स में हम पढ़ रहे हैं एलसीएम एचसीएफ का चैप्टर। कल हमने स्टार्ट किया था और कुछ हमने समझा था कि एलसीएम कहते किसे हैं। देखो, हर चैप्टर को हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, तो हमने कल देखा था कि एलसीएम कहते किसे हैं, ये जाना था। और जो डिविजिबिलिटी के रूल होते हैं, 2 4 6 8 10 से मतलब कटने वाली संख्या को हम कैसे पहचाने, ये रूल पढ़ रहे थे। और लास्ट हमने पढ़ा था 3 और 9 का। तो वहीं से हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं 3 से और 9 से कटने वाली संख्याओं को हम कैसे पता करते हैं। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि 3 के और 9 के नियम। दी गई संख्या के अंकों का योग, जो डिजिट है, मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है 5 3 4 5 3 4 6 और 9, ये हमारे पास कोई संख्या है। तो हम इसे कैसे चेक करेंगे मेरे भाई? इन अंकों का हमें योग करना पड़ेगा। 5 और 3 8 और 4 12 6 18 9 27। अब ये 27 आता है इसका अंकों का योग। अगर अंकों का योग 3 से कट जाता है तो ये संख्या 3 से कट जाएगी, और अंकों का योग यदि 9 से कट जाता है तो ये संख्या 9 से कट जाएगी। 9 से कटने वाली सभी संख्याएं 3 से कट जाएंगी, लेकिन 3 से कटने वाली सभी संख्याएं 9 से नहीं कट सकती। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। तो हम क्या करते हैं भाई, इन अंकों को जोड़ते हैं। कभी कभी हमारे पास जब बड़ी संख्या आ जाती है तो जोड़ते हुए भी हमसे गलती हो सकती है। इसी चीज को शॉर्ट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि मैं आपको पढ़ाऊंगा डिजिटल सम। ठीक है, डिजिटल सम क्या होता है इसे जान लेते हैं। 3 का और 9 का रूल मैं आपको पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूं। हेडिंग डालते हैं हम डिजिटल सम। ठीक है, डिजिटल सम कहते किसे हैं, इसकी मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। किसी भी किसी भी संख्या n को किसी भी संख्या n को 9 से विभाजित करने पर 9 से विभाजित करने पर जो शेषफल आता है, जो शेषफल आता है, उसे उस संख्या का शॉर्ट में लिख देते हैं, इसे डीएस, डिजिटल सम कहते हैं। ठीक है, ये एक छोटी सी परिभाषा है। ये ही परिभाषा हमको सिखाएगी कि डिजिटल सम कहते किसे हैं, किस तरीके से निकालते हैं। और मैं देखो ध्यान से पढ़ते रहो, 10-15 मिनट की बात है। आपको बड़े से बड़े क्वेश्चन इससे आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, इसे हमें समझना है। मान लीजिए हमारे पास कोई एक संख्या है, उसको हम जोड़ते हैं। जोड़ने के बाद यदि वो 9 से कट जाता है, वो संख्या 9 से कट जाती है। अब मैंने कहा कि कोई संख्या n है, उसे 9 से विभाजित करने पर भाई कुछ यदि शेषफल आता है तो उसे हम उस संख्या का डिजिटल सम कहते हैं। डिजिटल सम आखिर कहते किसे हैं? देखो, जैसे हमारे पास कोई संख्या है 5 3 4 6 2 8 7। मैंने माना हमारे पास एक ये संख्या है, इसका मुझे डिजिटल सम बताना है। तो डिजिटल सम निकालते कैसे? पहले हम अंकों को जोड़ते हैं। 5 और 3 8 और 4 12 और 6 18 और 2 20 और 8 28 और 7 35। कितना आ गया? 35। डिजिटल सम जो होता है हमेशा वो सिंगल डिजिट में आता है और 9 से छोटा होता है। ठीक है, 9 से छोटा होता है। अब ये हमारे पास इसका सम कितना का 35। ठीक है, अब 35 को अभी ये दो अंकों में है, इसे हमें जोड़ना, इन्हें जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 8। तो हम कह सकते हैं कि इस संख्या का जो डिजिटल सम है वो 8 आएगा। कहने का मतलब ये हुआ, यदि मैं इस संख्या को 9 से भाग करता हूं तो मेरे पास जो शेषफल आएगा वो 8 आएगा। यही मैंने आपको बताया, कोई संख्या n है, इसको मैं 9 से विभाजित करता हूं तो शेषफल आता है, उसे संख्या का डिजिटल सम कहते हैं। और यदि मैं इसे 9 से भाग करता हूं तो क्या आएगा? शेषफल क्या आएगा? 8। जब हम इसे इस तरीके से जोड़ते हैं तो कभी कभी भाई गलती भी हो सकती है। इसे सॉर्ट करने के लिए देखो, 9 से जब हम काटते हैं तो उस संख्या में जितने भी 9 है वो सारे खत्म हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे जैसे 5 और 4 9 खत्म, 6 और 3 9 खत्म, 7 और 2 9 खत्म। कितना आ गया यहाँ पे? 8 बच रहा। तो यही संख्या का डिजिटल सम है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखो,
5 3 7 4 2 7 8 ये संख्या है। मुझे इसका डिजिटल सम बताना है, तो मैं किस तरीके से बताऊंगा? 7 और 2 9, ठीक है। 7 और 2 9 हो जाएगा, और 5 और 4 9 हो जाएगा, और यहाँ पे मेरे भाई 8 और 7 15 3 18, तो 18 भी पूरा पूरा कट जाएगा, यानी कि इसका डिजिटल सम क्या आ जाएगा? 0 कह दो या 18। जैसे जैसे इसका डिजिटल सम 18 आ गया, तो 8 और 1 को भी हम जोड़ते हैं, कितना आ जाएगा? 9। ये चीज भी नोट कर लो, डिजिटल सम 0 इज इक्वल टू डिजिटल सम 9, एक ही बात है, ठीक है, क्योंकि 9 तो 9 से कट ही जाएगा। डिजिटल सम 0 हो या डिजिटल सम 9 हो, वो एक ही बात है। ये चीज भी आपके समझ में आ गई होगी। अब मान लीजिए मैं आपको कोई संख्या देता हूं, मैं आपको संख्या देता हूं, पॉइंट में देता हूं, देखो 1 2 3 6 5, ये कोई संख्या है। इस संख्या का डिजिटल सम कितना हो जाएगा? आप कहोगे इसमें पॉइंट आ रहा, तो पॉइंट आ जाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे इसी तरीके से जोड़ दिया जाएगा। 6 3 9 कट जाएगा, 5 और 2 7 और 1 8, तो कितना आ जाएगा इसका डिजिटल सम? 8। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होगी। देखो भाई, 9 असल में 9 का रूल ये बना कहां से है? देखो 9 की मल्टीप्लाई आप जैसे 9 का गुणांक करोगे ना, 9 की मल्टीप्लाई आप किसी भी संख्या में कर दो। देखो लिख के बताता हूं इसे भी, किसी भी संख्या में, किसी भी संख्या में 9 से गुणा करने पर, गुणा करने पर उसका डिजिटल सम शून्य हो जाता है। डिजिटल सम शून्य हो जाता है, ये मैंने अभी आपको बताया है। डिजिटल सम शून्य हो जाता है, जीरो हो जाता है, एक ही बात है। अब मान लीजिए मैं कोई संख्या लेता हूं, देखो एक संख्या लेते हैं कोई बड़ी सी, ये कितना है? 4 3 8 7 5, ये कोई संख्या है। 4 3 8 7 5 गुणा 9, इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है? वैसे देखो 7 और 5 12, यदि मैं इसे काट देता हूं, देखो 7 और 5 12 8 20 और 3 23 और 4 27, और इसे मैं ले लेता हूं, ये संख्या है हमारे पास, ठीक है मेरे भाई। ये संख्या है मेरे पास 438 752, इसका डिजिटल सम कितना आएगा? मैं इसमें 9 की मल्टीप्लाई कर देता हूं, 5 और 2 7 और 7 14 और 8 22 और 3 25 और 4 29, 29 को यदि मैं जोड़ता हूं तो कितना आ जाएगा? 9 और 2 11, और 11 को भी यदि मैं जोड़ता हूं तो कितना आ जाएगा? 2। इसका डिजिटल सम कितना आ जाएगा? 2, क्योंकि डिजिटल सम हमेशा सिंगल उसमें आता है। अब मैंने इसमें 9 की मल्टीप्लाई कर दी, मैंने इसमें 9 की मल्टीप्लाई कर दी, तो 9 की मल्टीप्लाई कर देने पे इसका आंसर कितना आ जाएगा मेरे भाई? 39 48, देखो 39, और ये कितना आ जाएगा? 48 768। कैलकुलेटर से करके बता रहा हूं आपको, इस संख्या की यदि हम 9 में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा मेरे पास? 39 48 और 768। अब ये संख्या 9 से डिविजिबल होगी या नहीं होगी, ये चेक करना है मुझको। भाई मैंने इस संख्या में, देखो इसका बताया मैंने आपको, डिजिटल सम ये जो आया है इसका आया है, ठीक है। अब मैंने इस संख्या में 9 की मल्टीप्लाई कर दी, मैंने अभी क्या बताया आपको? किसी भी संख्या में 9 से गुणा कर देने पर, देखो जब इसका डिजिटल सम 2 आ रहा है तो 9 से तो नहीं कटेगी। डिजिटल सम या तो 0 हो या 9 हो, एक ही बात है, वो संख्या 9 से कटेगी। अब इसका डिजिटल सम कितना है? यदि मैं इसको छुपा लेता हूं तो इसका डिजिटल सम आया 2, तो 9 से नहीं कटेगी। अब मैंने इसमें 9 की मल्टीप्लाई कर दी, और मैंने आपको ये चीज लिखवाई है अभी कि किसी भी संख्या में 9 से गुणा करने पर उसका डिजिटल सम 0 हो जाता है। अब हम यहाँ ये देखते हैं कि इस संख्या का डिजिटल सम 0 होगा या नहीं होगा, ये हमको चेक करना। तो देखो ये 6 और 3 9 कट जाएगा, ये 9 कट जाएगा, और यहाँ पे ये कितना? 8 और 7 15, 15 और 4 19, और 19 और 8 कितना हो जाएगा? 27, और 27 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा? 9 या 0, एक बात है। हो गया 0? नहीं हो गया। मैंने इस संख्या में जब ये 9 नहीं था तो इसे मैं 9 से काट रहा था, इस संख्या 9 से नहीं कट रही थी। अब इसमें मैंने 9 से मल्टीप्लाई कर दी तो ये संख्या 9 से कट जाएगी, इसका डिजिटल सम कितना? 0 हो जाएगा, जो मैंने आपको लिख के बताया। यहां तक आपके समझ में आ गया होगा, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आप कहोगे भाई कोई दिक्कत नहीं है, देखो इसका क्वेश्चन में किस तरीके से यूज होगा आगे देखेंगे उस चीज को। अब मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं
कि देखो कोई संख्या चाहे स्क्वायर में भी उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। 5, 3 और 9 ये मेरे पास कोई संख्या है। इसका यदि मैं स्क्वायर करता हूं तो मेरे पास देखो कितना आएगा। इसका स्क्वायर करते हैं, कितना आएगा 539 का। 539 गुणा 539 मेरे पास आ जाएगा 29,0521। 29,0521 ये क्या आ जाएगा मेरे पास 539 का स्क्वायर। अब इसका यदि मैं डिजिटल सम निकालता हूं तो कितना आएगा देखो। 5 और 3 8, 8 और 9 कितना आ जाएगा 17। ठीक है, तो कितना आ जाएगा मेरे पास 8 आ जाएगा। इसे 9 काट देंगे तब भी इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, 8 आ जाएगा। अब 8 का यदि आप स्क्वायर करोगे तो 8 8 कितना होता है 64। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर 64 करोगे 6 और 4 कितना हो जाएगा 10। तो 10 का डिजिटल सम कितना आ जाएगा 1। इसका डिजिटल सम कितना आया, इस तरीके से जो इसका डिजिटल सम मैं निकालता हूं तो कितना है 1। अब इसका भी 1 होना चाहिए, आगे बताऊंगा क्यों। 9 से 9 कट जाएगा, 5 और 2 7 और 2 9, 0 और 1 कितना आ जाएगा 1। यहां से हमारी एक चीज प्रूव होती है, यहां से हमारी एक चीज प्रूव होती है। देखो मैं आपको बताता हूं थोड़ा सा। किसी भी कैलकुलेशन में, किसी भी कैलकुलेशन में लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड LHS का डिजिटल सम और राइट हैंड साइड RHS का डिजिटल सम समान होता है। यहां तक कोई दिक्कत? ये हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। किसी भी कैलकुलेशन में लेफ्ट हैंड साइड का डिजिटल सम, देखो लेफ्ट हैंड साइड का डिजिटल सम और राइट हैंड साइड का डिजिटल सम समान होता है। आप कोई भी कैलकुलेशन उठाओ, उसका जो डिजिटल सम जो लेफ्ट हैंड साइड का होगा वही उसका राइट हैंड साइड का होगा किसी भी कैलकुलेशन में। ये चीज हमें फायदा देने वाली है। तो यहां तक आपके समझ में आ गई होगी। और आपको देखो देख लो, ये चीज मैंने देखो देख लो ध्यान से, किसी भी कैलकुलेशन में ये चीज समझ में आ गई होगी यहां तक अच्छे से। अब हम कोई और कैलकुलेशन लेते हैं। 3 4 5 7 2 9 8 ये हमारे पास एक संख्या है और इसकी कैलकुलेशन हम करते हैं किसमें 4 3 8। मान लीजिए हम कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, इतनी लंबी तो नहीं लेकिन लगभग इसके आसपास यदि हमें कोई कैलकुलेशन करनी है तो उसे हम आसान किस तरीके से करेंगे। हमें हर जब हम क्वेश्चन करते हैं तो हमें उसमें ऑप्शन दिए होते हैं 4, 1 2 3 4 इस तरीके से 4 ऑप्शन दिए होते हैं। उन चारों में से हमारा एक करेक्ट आंसर होता है। अब यदि मैं इसकी कैलकुलेशन करता हूं, देखो सबसे पहले मैं इसका डिजिटल सम देखूंगा कितना निकलेगा। 5 और 4 9 खत्म, 9 खत्म, यहाँ से 7 और 2 9 खत्म, और 8 और 3 11, 11 का मतलब कितना हो जाएगा 2, यहाँ 2 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 4 3 7 और 8 15, यहाँ कितना आ जाएगा 6, और 6 दूनी 12। इसके पूरी कैलकुलेशन का इसका डिजिटल सम कितना आ जाएगा देखो, यहाँ डिजिटल सम 6 आया, यहाँ 2 आया, 6 दूनी 12 और 12, 12 का मैंने निकाला तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 3। ठीक है, 12 का मैंने निकाला तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3। ठीक है, अब इसकी पूरी कैलकुलेशन का डिजिटल सम कितना आया 3, आसानी से हमने निकाल लिया। अब इसकी कैलकुलेशन का इसमें हमें कोई आंसर होगा, पहले तो इसका हम चेक कर लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है भाई, कितना हमारा 345 729 8, 345 729 और 8, यही है ना 345 729 8, 345 729 और 8। इसकी कैलकुलेशन करनी है हमको 438 में। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 151 42 और 96 524, 96 524, ये इसकी कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास इतना आंसर आएगा। ठीक है, तो हमें ये ऑप्शन में दिया होगा, किसी ना किसी एक ऑप्शन में दिया होगा, तो हमें जब तुरंत चेक करेंगे किसका डिजिटल सम 3 आ रहा। अब 3 यदि इसका आता है तो ये कैलकुलेशन ठीक है, वरना गलत है। तो कैसे निकालते हैं, 5 और 4 9 खत्म, 9 खत्म, और मेरे भाई 5 और 4 ये 9 खत्म, और क्या हो जाएगा 6 और 2 8 और 1 9 खत्म, और ये कितना आ जाएगा 2 और 1 कितना आ जाएगा 3। इसका डिजिटल सम कितना है 3, इसका डिजिटल सम क्या है 3। तो बताओ ये कैलकुलेशन करते रह जाओगे या इस तरीके से निकाल लोगे, ये चीज हमारे लिए आसान हो जाएगी।
इसीलिए भाई डिजिटल सम हमारे बड़े से बड़े क्वेश्चन को आसान कर देता है। अब ये चीज आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। आज हम करते हैं एलसीएम एचसीएफ का पहला क्वेश्चन। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। यदि कोई दिक्कत आती है तो भाई कमेंट्स में आप आसानी से पूछ सकते हैं। छोटी सी बात थी, मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन करते हैं पहले। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन आज का 144, 360 और 450। ठीक है, इसका हमको एलसीएम निकालना। एलसीएम निकालने के भाई बहुत तरीके हैं। एक तो मैंने बताया था आपको बचपन वाला तरीका, उससे निकालोगे तो पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। अभी तो संख्या छोटी है और बड़ी से बड़ी संख्या भी आ सकती है। ठीक है, तो अभी हम क्या पढ़ के आए हैं, किसी भी कैलकुलेशन में देखो यदि उसमें हमें 9 दिखाई दे रहा ना, तो उसके आंसर भी 9 से विभाजित होगा। यहाँ पे आप देखो 9 दिख रहा है, इसमें भी 9 दिख रहा है, इसमें भी 9 दिख रहा है, इसमें भी 9 दिख रहा है, तो वो संख्या 9 से विभाजित होने वाली होगी। अब देखो 9 से विभाजित, डिजिटल सम उसका 0 होना चाहिए या 9 होना चाहिए, है इसका नहीं, इसका है, इसका है, इसका नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे ऑप्शन तो खत्म। हमारे पास ये दो ऑप्शन बचे, इन दोनों ऑप्शनों में से कोई एक आंसर होगा। और बेसिक देखो, यहाँ पे डिजिटल सम पढ़ जाए तो यहाँ पे आपको यार मैं तो फंस गया, लेकिन आपको मैं बेसिक समझाया था एलसीएम का। बेसिक में क्या बताया था, ध्यान से समझना। यदि आपने थोड़ा ध्यान से पढ़ा होगा तो आपके माइंड में आ गया होगा कि एलसीएम जो होता है वो एक तो सबसे छोटा होता है। पहली शर्त क्या होती है, सबसे छोटा होता है, दोनों में कॉमन होता है। ठीक है, और उन दोनों संख्याओं का मल्टीपल होता है, यही तो। अब मेरे भाई यहाँ पे 3600 है, 7200 है। यदि मेरा एलसीएम, मैं छोटे से की बात करूंगा, तो 3600 आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, या 7200 आएगा, बताओ। जब 7200 डिविजिबल है तो 3600 भी तो डिविजिबल होगा भाई। 3600 का गुणांक ही तो है 7200, और हमें संख्या क्या चाहिए, छोटी से छोटी। तो हम इसे लगा सकते हैं, नहीं कॉमन सेंस से थोड़े से 3600 इसका सही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम आंसर निकाल सकते हैं, जो हमें सोल्व ना करना पड़े। तरीके हमारे कितने सारे हो गए। ठीक है, इससे निकाल लो। दूसरा तरीका कौन सा है हमारा, देखो मैंने बताया था, मान लो हमें कोई दो संख्या दे रखी हो, तीन संख्या दे रखी हो, चार संख्या दे रखी हो, उनमें जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसे आप एलसीएम मान लो। एलसीएम उससे छोटा तो हो ही नहीं सकता, जो हमारी सबसे बड़ी संख्या उन दोनों तीनों संख्याओं में, उससे बड़ा तो, उससे छोटा तो एलसीएम हो ही नहीं सकता। या तो उस एलसीएम वो खुद होगी या उससे बड़ा होगा। अब मान लीजिए मैंने ये 450 को एलसीएम मान लिया, ये 450 को मैंने एलसीएम मान लिया। अब 450 का मतलब कितना होता है हमारा, इसमें देखो 9 पंजे 45 धाम 450। ठीक है, 9 पंजे 45, पंजे 225 गुणा 2, इस तरीके से मैं तो तोड़ सकता हूँ। ये चीजें इसमें आ रही है। अब देखो 900, इसमें 360 में क्या क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, नहीं लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 9 चौक 36, 40 बचा ना। अब यहाँ पे 5 भी आ रहा है और 2 भी आ रहा है, 5 10, तो यहाँ पे कितना बचा, सिर्फ 4 बचा। भाई यहाँ पे सिर्फ 4 बचा, इसका 9 भी इसमें आ गया, 5 भी इसमें आ गया और 2 भी इसमें, 9 पंजे 45 दूनी 90, 90 इसमें आ चुका है, तो इसमें से हम क्या लेंगे, सिर्फ 4। ठीक है भाई, इसमें ऑलरेडी 90 आ चुका था, इसमें से क्या लेंगे हम, सिर्फ 4। 90 चौका 360 होते हैं ना। अब यहाँ कितना बचा, 144। अब 144 में देखते हैं क्या क्या आ गया। देखो 9 तो इसमें आ गया, तो यहाँ कितना बचा, 16। अब 16 में से 4 भी आ गया। ठीक है, तो यहाँ कितना बचा, 4। अब 4 को भी यदि आप तोड़ोगे तो 4 में से भी 2 हमारे पास है ऑलरेडी, तो हमारे पास कितना बचा, ओनली 2। तो 2 की भी हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो कितना आ जाएगा इसमें, 5 पंजे 25, 25 चौका 100, 100 दूनी 200 और 200 दूनी 400 और 400 निम्मा 3600। ये तरीका होता है, ये मैंने बस तोड़ दिया आपको। हमें ये चेक करना है, देखो जैसे प्रैक्टिस करोगे ना तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें बस ये देखना क्या चीज आ गई, जो चीज आ गई इसमें ऑलरेडी पहले से मौजूद है तो उसमें से वो चीज आई गई है, वो तो कट ही जाएगी। जो चीज नहीं ली है उसे हम इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, एक तरीका हमारा ये होगा। एक आपका आपका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, प्राइम फैक्टर से कर लेते हैं ना हम। प्राइम फैक्टर से हम कैसे करते हैं, देखो ये हमारे पास क्या है, 144। 144 को हम तोड़ते हैं तो 3 की पावर 2 9 और 2 की पावर 4, 16 निम्मा 144। अब हमारे पास है 360। अब 360 को हम किस तरीके से तोड़ेंगे, 360 होता है हमारा 12 तिया 36 धाम 360। तो देखो यहाँ 3 गुणा 4, 3 की पावर 2 9 और 40 हो जाएगा हमारे, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 8 हो जाएगा। ठीक है, 3 की पावर 9 और 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 8, 8 नहीं 72 और 72 पंजे कितना हो जाएगा मेरे भाई, 360। ठीक है, इसके प्राइम फैक्टर हमारे पास क्या आएंगे, ये इस तरीके से हमको निकाल लेंगे। ठीक है, ये इसके हो गए, ये इसके हो गए। अब बचा हमारे पास 450। 450 कितना होता है हमारा, 90 गुणा 5,
तो 5 तो इसमें आएगा ही आएगा, 5 तो इसमें आएगा। अब बचा हमारे पास 90। अब 90 को यदि हम तोड़ते हैं तो 45, 5 नम 45, इसे हम तोड़ते हैं 45 दूनी 90, ठीक है, और तोड़ते हैं 5 नम 45, ठीक है। तो एक 9 एक 5, तो 5 की पावर 2 हो जाएगा 25, ठीक है। इस अगर हमें नहीं पता था हम इस तरीके से तोड़ते हैं, 3 की पावर 2, 9 क्या लिखेंगे हम, 3 की पावर 2, 5 पंजे 25 निम्न 225, और 225 दूनी कितने होते हैं 450। इस तरीके से हमने ये सारे फैक्टर तोड़ दिए, ठीक है। इसके प्राइम फैक्टर बन गए ना, इससे ज्यादा तो टूट नहीं सकता। 5 पंजे 25, 25 निम्न 225, 225 दूनी 450। अब मैंने आपको ये प्राइम फैक्टर भी पढ़ाए थे किस तरीके से इसमें लेना है। अब यहाँ पे देखो, यदि मैं 3 की बात करूं, इसमें 3 की पावर 2 है, इसमें 3 की पावर 2 है, इसमें 3 की पावर 2 है। अब हमें इनमें से वो कॉमन संख्या लेनी है जो 3 की पावर 2 को विभाजित कर सके, सबसे छोटी हो। तो भाई इसमें 3 की पावर 2 है तो 3 की पावर 2 ही ले लो, 3 की पावर 2 ही मैंने ले ली। ये कॉमन हो जाएगा, 3 की पावर 2 खुद को विभाजित कर देगी। भाई उससे छोटी कोई संख्या नहीं हो सकती, जो उसमें सबसे बड़ी है ना, 3 संख्या है, जैसे मान लो 3 की पावर 3 होती, तो 3 की पावर 3 को 3 की पावर 2 थोड़ी ना विभाजित कर देती, 3 की पावर 2 को 3 की पावर 3 नहीं विभाजित कर सकती। तो जो सबसे बड़ी पावर होगी वो ले ली, यहाँ से 3 वाला हिस्सा खत्म, ठीक है। अब बात करते हैं 2 की पावर 3 पे। अब एक तो हमारे पास ये है, एक हमारे पास ये है, एक हमारे पास ये है, तो इन तीनों में से हमें सबसे बड़ी पावर लेनी है जो इन तीनों से विभाजित हो सके। तो भाई 2 की पावर 4 सबसे बड़ी है, 2 की पावर 4 सबसे बड़ी है, ठीक है। भाई 2 की पावर 4 को 2 की पावर 4 विभाजित कर देगी, 2 की पावर 3 भी विभाजित कर देगी, 2 खुद भी विभाजित कर देगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 भी हो गया, 2 भी हो गया। अब बचा क्या हमारे पास, 5 और 5 की पावर 2। इन दोनों में से भी हमें वो संख्या लेनी है जो इन दोनों से विभाजित हो जाए। ये मैं आपको कई बार समझा चुका हूँ। तो 5 की पावर 2 होगी जो सबसे बड़ी पावर है। अब इनकी कैलकुलेशन कर दो। देखो 5 पंजे 25, 25 निम्न 225, और 225 की आप यदि 16 में मल्टीप्लाई करते हो, 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है 16, इसके मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आ जाएगा 3600, ठीक है। ये आपको मैंने कई तरीके बता दिए, जहां आपको सही लगे उस तरीके से कर सकते हैं। ये बिल्कुल बेसिक भी हो गया, और आपका जो मैंने आपको सिखाया अभी डिजिटल सम वो भी हो गया। अब इस तरीके से भी हमारे सामने क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके लिए, यहाँ पे इसके प्राइम फैक्टर करके दे रखे हैं ऑलरेडी, तो हमें जरूरत नहीं है। अब इनमें से हमें देखना क्या, इसका एलसीएम बताना। एलसीएम का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो मेरे भाई इसमें देखना, देखो इन दोनों में कौन सी संख्या कॉमन है। अब पहले 2 की पावर 3 है और 2 की पावर 5 है, तो हमें इन दोनों में से वो संख्या लेनी है जो दोनों संख्याओं से विभाजित हो सके। तो कौन सी संख्या हो सबसे छोटी, आप कहोगे 2 की पावर 5। भाई देखो आती तो बड़ी है लेकिन कहने के लिए छोटी है, क्योंकि भाई 2 की पावर 5 खुद से भी विभाजित हो जाएगी, 2 की पावर 3 से भी विभाजित हो जाएगी। अब मैं छोटी संख्या की बात कर रहा हूँ, यदि मैं 2 की पावर 3 ले लेता हूँ, तो भाई 2 की पावर 5 से ये विभाजित होगी क्या, आप बताओ। आप कहोगे नहीं, तो इसलिए हमें बड़ी पावर लेनी पड़ती है, ठीक है। अब सारी चीजें क्लियर होगी होंगी। 2 की पावर 5 और यहाँ पे क्या, 3 की पावर 2, 3 की पावर 4, तो क्या जाएगा 3 की पावर 4, ठीक है। ये चीजें बार बार नहीं बताई जाएगी, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इस तरीके से हमें क्वेश्चन करने हैं। आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से दिख रहा होगा, क्लियर, जूम कर दिया है। 15, 24, 35 और 54, 15, 24, 35 और 54 का हमको एलसीएम बताना है। तो इसमें सबसे पहले देखो बेसिक तरीका तो आपको आ गया, बेसिक तरीके से किस तरीके से निकालना है। अब इसमें आप ये देखो, इसमें 9 आ रहा है या नहीं आ रहा, आप कहोगे आ रहा है। तो सबसे पहले तो हमें डिजिटल सम देख लेते हैं। इसका डिजिटल सम कितना, 6 और 5 11 7 18, ठीक है। इसका भी डिजिटल सम 18 है, इसका भी डिजिटल 7 6 13 5 18, इसका भी डिजिटल सम 18 है, इसका भी डिजिटल सम 12, ये नहीं कटेगी, ठीक है। और इसका कितना, 6 5 11 7 18, 3 का आ रहा है। तो 9 7 हमारा सारा मामला फेल हो गया। अब यहाँ पे 5 की बात आ रही है और 7 की बात आ रही है। 5 7 देखो, 8 भी तो आ रहा है इसमें, 8 से चेक कर लो। 8 से कौन सी संख्या कटेगी, जिसके लास्ट के तीन डिजिट 8 से कट जाएंगे, लास्ट के 3 डिजिट 8 से कट जाएंगे। क्या इसके 8 3 डिजिट कट रहे, नहीं कट रहे। ये तो हमने पहले कैंसिल कर दिया, इसके कट रहे नहीं कट रहे, इसके कट रहे 8 7 56। तो ये हमारा आंसर हो जाएगी। इस तरीके से निकाल सकते, कोई सा भी ले लो उठा कर, जो हमारी ये 4 संख्या दी गई है इनमें से कोई सा भी एक ले लो। मान लीजिए एक से फेल होगा, दूसरे पे चलेगा, दूसरे से फेल होगा, तीसरे पे चलेगा। इस तरीके से हम आसान तरीके से निकाल सकते हैं, आप तुरंत पकड़ भी लोगे। ऐसा नहीं कि हम बार बार भाई ऐसे चेक करते हैं, आप तुरंत पकड़ लोगे कौन सी संख्या हमें कैसे प्राप्त होगी। ये हमारा ऑप्शन वाला मेथड हो गया, जो डिजिटल सम वो वाला मेथड हो गया। बाकी बेसिक मैंने आपको पीछे समझाया, उससे आप कर सकते हैं। इतने बड़े क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4।
ये हमें भिन्न के रूप में दे रखा है। जब आपको कभी भी भिन्न के रूप में क्वेश्चन दिखाई दे, क्वेश्चन क्या है हमारे पास 24/25 यूपीएसआई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखो 14 नवंबर 2021 का। और दूसरा क्या है हमारे पास 26/27। जब हमें भिन्न के रूप में एलसीएम पूछा जाए, पूछा क्या इसने एलसीएम, सारे क्वेश्चन जाता है एलसीएम के लेकर आया हूं, पहले एलसीएम को क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद एचसीएफ पढ़ेंगे। तो हम ऊपर वाली संख्याओं को तो निकालते हैं एलसीएम, ऊपर वाली संख्या को निकालते हैं हम एलसीएम, और नीचे वाली संख्या को निकालते हैं में से। अब नीचे वाली संख्या को में से क्या आ जाएगा, आप कहोगे एक, एक आ जाएगा ना, एक आ जाएगा। अब यहाँ पे एक 24 संख्या है, एक 26 संख्या है, ये दो संख्या है। सबसे पहले आप ये बताओ इसमें तो कुछ कॉमन आ रहा है, आप कहोगे हाँ क्या कॉमन आ रहा, दो, दो कॉमन आ रहा है ना। तो यहाँ कितना बचा 12, यहाँ कितना बचा 13। जब हमारे पास को प्राइम संख्या हो जाए 12 और 13, को प्राइम कौन सी होती है हमारी, जो क्रमांक संख्या होती है ज्यादातर को प्राइम होती है। और मेरे भाई 12 और 13 है, अब इनमें से कोई चीज कॉमन नहीं आएगी, तो इन संख्याओं का मल्टीपल, इन संख्याओं का गुणा, आपस में गुणा ही उस संख्या का एलसीएम हो गई। अब इन संख्याओं की गुणा कर दो आप, देखो 12 दूनी 24, 24 की 13 में गुणा करनी है, बस 24 की 13 में गुणा करनी है, 13 चौका 52 और 13 दूनी 26 और 5 कितना जाएगा 31, यानी कि 312 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखो इसे समझा देता हूँ आपको एक बार। मान लीजिए आपके पास एक संख्या 8 है, एक संख्या 9 है, इसका आप एलसीएम बताओ कितना आएगा। ये को प्राइम संख्याएं हैं, ये हमारी को प्राइम संख्याएं हैं, ठीक है। एक संख्या 8 है, एक संख्या क्या है हमारी 8, एक संख्या हमारी 9, ठीक है। एक संख्या 8 है, एक 9 है, इसका मुझे एलसीएम बताओ कितना हो जाएगा। तो मेरे भाई जब ये को प्राइम इन दोनों का मल्टीपल ही हो जाएगा 72, एक मेरे पास 10 है, एक 11 है, यदि मैं इसका एलसीएम पूछूं तो इन दोनों गुणांक हो जाएगा कितना 110, ठीक है। एक संख्या मेरे पास 20 है, एक संख्या मेरे पास 21 है, ये को प्राइम है। को प्राइम किसे कहते हैं, जिनका एचसीएफ एक हो या जिनमें कुछ भी कॉमन न हो एक के सिवाय। भाई हर संख्या में एक तो कॉमन होता ही होता है, हर संख्या क्योंकि एक से कट जाती है, चाहे वो कोई भी संख्या सही, ठीक है। आपको ये चीज पता होगी, बिल्कुल बेसिक सी चीज है। और 20 और 21 है जैसे, अब इसमें कॉमन क्या है, एक तो कुछ भी नहीं था, इनका मल्टीप्लाई कर दो 21 दूनी 42 420, यानी कि उनकी आपस में गुणा ही उन दोनों संख्याओं का एलसीएम होती है। ये चीज आपको समझ आ गई होगी, ठीक है मेरे भाई। ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है इस तरीके से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, ये हमारा एसएससी सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। जो क्वेश्चन किसी परीक्षा में पूछ लिया जाता है ना, तो उस क्वेश्चन की जो एक तरीके से हैसियत है ना वो बढ़ जाती है, इसलिए उन क्वेश्चनों को हमें करना चाहिए। अब पता नहीं कौन सा पूछ ले हमसे, कौन से एग्जाम में वो क्वेश्चन आ जाए। अब संख्या हमारे पास 1/3, 3/5, 4/7 और 9/16 है। इनका क्या बताना मेरे को एलसीएम, 1 3 4 और 9, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा मेरे भाई। देखो 1 3 का 3, 3 4 का 12, 12 9 का कितना आ जाएगा, आप कहोगे ऊपर कितना आ जाएगा 36, नीचे क्या है 3 5 7 और 16। 3 5 7 16 का यदि मैं से लूं, इनमें देखो कॉमन क्या है, तो कोई चीज आपको इसमें कॉमन दिखाई दे रही है भाई 3 5 7 9, 3 5 7 16, इसमें क्या कोई चीज कॉमन है, आप कहोगे विश्वत भाई कोई कॉमन नहीं, एक ही कॉमन है। अब नीचे एक रख देंगे तो कितना आ जाएगा इसका आंसर 36, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इस तरीके से कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है, अच्छे से समझ आ रहे होंगे, ठीक है मेरे भाई। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6 है, 96 132 और 438 का समापवर्ती एलसीएम क्या होगा। एलसीएम भी बताना इसमें भी हमें। एलसीएम का मतलब क्या है 438 और ये 132 96। पहले सबसे देख लो इसमें कॉमन क्या है, कॉमन इसमें क्या रहा, देखो ये संख्या कैसे कट जाएगी, 8 3 11 4 12, 3 से भी कट जाएगी, 2 से भी कट जाएगी, 6 ये कट जाएगी, 3 2 5 6 9 6 15, ठीक है। 3 से कट जाएंगे, 2 से कट जाएंगे, यानी कि हम इसमें 6 कॉमन ले लेते हैं। मेरे भाई मैंने इसमें 6 कॉमन ले लिया, ठीक है। 6 इन सारी संख्याओं में से बाहर आ चुका है। यहाँ पे कितना बचा अब 6 36 6 7 42 बचा, एक 36 18, इसका मल्टीपल कितना होगा 6 और 73, ठीक है। अब आप ये बताओ जब मैंने इसमें से 6 कॉमन ले लिया तो यहाँ कितना बचा, 6 दूनी 12 और बचा एक, 6 दूनी 12, यहाँ 22 बचा, और यहाँ पे कितना बचा 16 छक्का 96, यहाँ 16 बचा ना, यहाँ पे 16 बचा, ठीक है मेरे भाई। अब इसमें से 22 और 16 का मुझको एलसीएम लेना, 22 और 16 में से यदि मैं कॉमन ले देता हूँ कितना बचता है मेरे पास, 2 और 3 तो यहाँ पे है ही ऑलरेडी, 2 और 3 तो ऑलरेडी यहाँ पे है ही, तो इसमें से 2 तो यहाँ पे ले आया, यहाँ कितना बचेगा 8 और यहाँ कितना बचेगा 11,
तो 8 और 11 ले देना हमें, 8 गुणा 11, इनके गुणा करो तो जो भी हमारा एलसीएम आएगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो 8 एकम 8, 8 से 48 और 8 या 24, इनमें से एक और कॉमन आ जाएगा 2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने इसका लिया था ये वाला, इसमें से 6 सारों में से आ गया था, यहाँ 16 22 बचा तो 1 2 और आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पे जब हमने कॉमन लिया था 73 और 6, इसमें से सारों में से 6 आ चुका है, 6 आ चुका है तो 2 और आएगा, 6 इसमें से ऑलरेडी आ चुका है और 2 और आएगा इसमें से, उसके बाद ये बचेंगे 8 और 11, ये इसका कैलकुलेशन हो जाएगी। यदि हम इसका इकाई अंक से देखें, 8 एकम 8, 8 छंग 48 और 8 या 24, 4 4 दूनी 8, 8 किस में है, ऑप्शन नंबर सी में। इस तरीके से हम बता सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे देखो क्या क्या कॉमन है, यहाँ पे 8 आ रहा है इसमें, 12 अट्ठे 96, 8 आ रहा है इसमें, तो 8 से तो कटनी चाहिए लास्ट 3 डिजिट, इसमें कट रही है आप कहोगे नहीं, इसमें कट रही है आप कहोगे नहीं, इसमें कट रही है आप कहोगे नहीं, इसमें कट रही है लास्ट की 3 डिजिट 8 से कट रही है। इस तरीके से भी देख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी संख्या को सबसे पहले पकड़ते हैं और कौन सी संख्या इसमें कट रही है। भाई इसमें 3 भी आ रहा है, 3 से देख लो, 8 और 5 13, 13 और 4 17 और 6 23, तो 3 से नहीं कटेगा। इस तरीके से हम ऑप्शनों को एलिमिनेट कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारे तरीके हैं, जो सा चाहो वो आप यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है अब आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्या दिया गया है, ए और बी का एलसीएम समाप्त करते 42 है। कोई संख्या है ए और बी, ठीक है, इसका आपको एलसीएम दिया गया है 42, उसके बाद आपको 5 ए और 11 बी का एलसीएम बताना है। भाई ए और बी का तो एलसीएम हमको दे रखा है 42, ए का और बी का एलसीएम आपको दे रखा है 42। अब ये क्या है हमारे पास 5 और 11, 5 और 11 का यदि इसमें संख्याओं में 5 और 11 की मल्टीप्लाई करती तो इसमें भी 5 और 11 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि भाई 5 और 11 तो वैसे भी को प्राइम है ये, ठीक है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, 2 पंजे 10 और 11 0 0, इनकी गुणा कर लो, देखो 42 पंजे कितने हो जाएंगे, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, ठीक है, 410, 5 दूनी 10 की जीरो हासिल को एक, 5 चौक 20 और एक 21, 210। अब 210 की 11 मल्टीप्लाई करनी है हमें, जीरो और ये कितना हो जाएगा हमारा, 2 3 1, 2310, ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से हम कर सकते हैं। भाई ए और बी का एलसीएम हमें ऑलरेडी दे रखा है, बस इसमें 5 और 11 की मल्टीप्लाई कर दी, यानी कि जो हमारी भी संख्या थी उसमें एक को 5 गुना कर दिया, एक को 11 गुना कर दिया, तो एलसीएम भी इसी तरीके से बढ़ जाएगा, ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, थोड़े से कॉमन से होते हैं, कॉमन सेंस आप लगाओगे तो समझ आ जाएगा क्या है इसमें। ये क्वेश्चन दे रखा आपको 8 नंबर, पी और क्यू का एलसीएम कितना है आर। भाई कोई संख्या है पी और क्यू, इसका एलसीएम क्या दे दिया हमको, आर। बताना क्या हमें, पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर क्यू और पी क्यू स्क्वायर, इसका हमको एलसीएम बताना। अब आपको एक चीज इसमें समझ आ रही होगी कि मेरे भाई इसमें पी क्यू कॉमन है, पी क्यू यदि इसमें मैं कॉमन ले लेता हूं तो इसमें क्या बचेगा, पी, और यहाँ क्या बचेगा, क्यू, यही बचेगा ना। भाई पी क्यू तो है ही इसमें, बस कहने का मतलब यह है कि उन संख्याओं में हमने पी क्यू की मल्टीप्लाई कर दी। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या करी थी, एक में 5 की, एक में 11 की, इसमें किसकी कर दी हमने, हर संख्या में पी क्यू की। अब इसका एलसीएम तो हमको दे रखा है आर, इसका एलसीएम तो हमको आर दे रखा, पी क्यू की मल्टीप्लाई कर दी, तो कितना एलसीएम हो जाएगा हमारा, पी क्यू आर, ठीक है, कितना एलसीएम हो जाएगा हमारा, पी क्यू आर, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये छोटी ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं, बिल्कुल छोटे क्वेश्चन है, इनमें कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। क्वेश्चन तो आपको अगली क्लासों में देखने को मिलेंगे जिनमें मजा आएगा, ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन को बताओ, आप इस क्वेश्चन को बताओ। ये क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9, यदि एक धन पूर्णांक n, कोई धन पूर्णांक मतलब कोई संख्या है n जो 3 5 7 से विभाज्य है, तो इन सभी संख्याओं से विभाजित होने वाला अगला पूर्णांक क्या होगा। भाई कोई संख्या n है, वो हमको बताने जो इन 3 5 7 से विभाज्य है। अब पहले तो ये चेक कर लेते हैं कि 3 5 7 से विभाज्य कौन सी संख्या है। तो आप सभी को पता होगा, तीनों को प्राइम में, 3 पंजे 15, 15 सत्ते कितना हो जाएंगे, 105। वो संख्या 105 है जो इन तीनों संख्याओं से विभाज्य होगी। उसके बाद ये मान लीजिए n है, अब ये कह रहा है कि उससे अगला पूर्णांक क्या होगा, उस अगला पूर्णांक क्या होगा आप बताओ, उस अगला पूर्णांक क्या होगा। मैंने बताया था, अब 105 है, 105 का मल्टीपल ही 105 से, इससे इन जो हमारी संख्या होगी जिनका ये एलसीएम 105 उनसे विभाजित होगा, 105 का मल्टीपल जो भी होगा अगला। अब यहां पे बात करते हैं, देखो अब मान लीजिए हमारे पास n ही आ गया, अब इसमें मैं 21 जोड़ दूं, क्या ये विभाजित हो जाएगा,
आप कहोगे नहीं, चेक कर लेना, नहीं होगा। तो सबसे बड़ी बात तो हमको पता होनी चाहिए कि इसका मल्टीपल ही विभाजित होगा। 105 का मल्टीपल कितना हो जाएगा? मान लीजिए कोई संख्या n है, तो अब इस n में मान लीजिए हमने संख्या यही मान ली n, इसमें यदि मैं 105 जोड़ूंगा तो वो कितनी हो जाएगी? ये 210, यानी कि n तो ये थी, मान लीजिए n में अगर आप 105 जोड़ोगे तो वो संख्या इन तीनों संख्याओं से विभाजित होगी। अब इस संख्या में n 105 का मल्टीपल होना चाहिए, या आप 210 जोड़ दो तो विभाजित होगी। ठीक है, अब इस n संख्या में n में 105 का 3 गुना कितना हो जाएगा? 315, 315 जोड़ दो तो वो संख्या इनसे विभाजित होगी। ठीक है, यानी कि 105 का मल्टीपल ही होना चाहिए, कुल मिलाकर बात ये है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहां तक आपको समझ आ गया होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 10 है 104, 78 और 260 को पूरी तरह से विभाज्य सबसे छोटी संख्या p, यदि p बराबर 40, p प्लस 40 बराबर क्यू स्क्वायर, तो क्यू का धनात्मक मान क्या होगा? भाई सबसे पहले हमको क्या करना है, 104, 78 और 26 260 से पूरी तरह से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या, इस तीनों संख्या को देख के क्या रहा, मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया था कि भाई क्वेश्चन को देखो एलसीएम निकालने का जो हमारा तरीका होता है। अब ये नहीं कि हमने संख्या देख रही है और उस तरीके में हम उन्हें पेल दो। सबसे पहले ये देखो, कोई चीज हमें समझ में आती है क्वेश्चन पहले पढ़ने से, आप इसे पढ़ते ही एकदम बता दोगे देख के कि मेरे भाई इसमें ये चारों संख्या 26 से कटने वाली है, ये तीनों संख्या 26 से कटने वाली है। तो मेरे भाई 26 तो इनमें कॉमन आएगा या नहीं आएगा? आप कहोगे भाई बिल्कुल आएगा। तो 26 से 10 बार कट जाएगा, 26 से 3 बार कट जाएगा, और 26 से कितनी बार कट जाएगा? 4 बार कट जाएगा, नहीं कट जाएगा? आप यहाँ से 3 भी इसमें से ले सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। और 4 और 10 का यदि मैं एलसीएम की बात करूं तो कितना आ जाएगा? आप कहोगे 20, 20 ही आ जाएगा ना 4 और 10 का। और तो इससे छोटी कोई संख्या नहीं जो 4 से 10 से कटती होगा? आप कहोगे नहीं। ओके, तो यही इसका एलसीएम है, इस तरीके से हम इसे निकाल सकते हैं। अब ये कितना हो जाएगा हमारा? 20 या 60, और 6 की यदि मैं इसमें मल्टीप्लाई करता हूँ कितना? 6 छंग 36, और 6 दूनी 12, 3 कितना जाएगा? 15। और ये वाली जो 1560 वो इसका एलसीएम है 104, 78 और 260 का। ठीक है, इसने कहा विभाज्य सबसे छोटी संख्या p है, यानी कि p का मान हमारे पास आएगा 1560। अब p में मैं 40 जोड़ दूं, इस p में मैं 40 जोड़ दूं, 1560 में यदि मैं 40 जोड़ देता हूं तो कितना आ जाएगा मेरे भाई? 1600। ये क्यू स्क्वायर के बराबर है, ये क्यू स्क्वायर के बराबर है। अब स्क्वायर हटाओगे तो ये रूट में आ जाएगा, रूट में 1600 का मतलब कितना होता है? 40। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आसान है, लॉजिक दे रखा, कोई दिक्कत नहीं, इस क्वेश्चन को भी आप आसानी से कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, इसे देखो। क्वेश्चन नंबर कम से कम 5 अंक की संख्या ज्ञात करें जो 91 से विभाज्य है। 91 से विभाज्य। अब इस क्वेश्चन को देखो, बेसिक तो हर क्वेश्चन का होता ही है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, हमें बेसिक से हम कर लेते हैं। पहले बेसिक से करके बताता हूँ। बेसिक से करेंगे। देखो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है हमारे पास? 1 2 3 4 5, यानी कि 10,000। इसे हम बेसिक से पहले कर लेते हैं। 91, 91 से इसे हम भाग देंगे तो 91 कम 91, बचा कितना? 9, न जाने की 0, ये बचा 9 उतार लिए 0, ना जाने की यहाँ पे 0 लगाएंगे, एक और 0 हम उतार लेंगे तो 91 8, 8 से हम भाग देंगे, 8 एक हमारा, 8 9 72, 728 नहीं, 9 से भाग दे सकते हैं हम इसे, 9 से भाग दे सकते हैं। तो 9 एकम 9, 9 नम 81, 9 एकम 9, 9 नम 81, कितना आ जाएगा? 819 आ जाएगा, नहीं 819 आ जाएगा। अब 900 में से जब मैं 819 घटाऊंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 81, 81 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? भाई 81 मेरे पास शेषफल आ गया। अब आप ये बताओ, ये जो 81 शेषफल आया है 91 में से इसमें कितने का अंतर है? आप कहोगे 10 का अंतर है इसमें, तो मेरे भाई इसमें 81 शेषफल आ रहा है। यदि इसमें 10 और होता, ठीक है, यदि इसमें 10 और होता तो ये संख्या पूरी पूरी 91 से विभाजित हो जाती। ठीक है, 91 में से, ये चीज आपको हर बार क्वेश्चन में देखने को मिलेगी। 91 में से यदि 81 में घटा देता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 10, और 10 में इसमें ऐड कर दूंगा तो कितना आंसर आ जाएगा मेरे पास? 100 और 10, ये आंसर आ जाएगा मेरे पास, नहीं आ जाएगा? ठीक है, यही आंसर आ जाएगा मेरे पास। आप कहोगे हाँ। अब मैंने आपको क्या बताया था स्टार्टिंग में, जो इसके नियम बताए थे
आप सभी सोच रहे होगे कि भाई 7, 11, 13 के इनके नियम बता रहे, विभाज्य तक नियम, ये तो नंबर सिस्टम में पूछे जाते हैं, ये तो नंबर सिस्टम में पूछाते हैं, एलसीएम एचसीएफ में क्यों पढ़ा रहे हो? तो उनका यूज हमें यहीं तो देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात भाई, ये 91 है, 91 13 और 7 का मल्टीपल है, आप सभी को पता होगा। ठीक है, तो वो संख्या सबसे छोटी होगी और 13 7 से कट रही होगी। मान लीजिए इसमें कई संख्या हैं जो 13 7 से कट रही है, तो उनमें जो सबसे छोटी संख्या की वो हमारा आंसर हो जाएगी। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं, और चेक करने का जब हम एलसीएम निकाल रहे हैं तो सबसे पहले तरीका क्या होता है, जो भी हमें ऑप्शन दे रखे हैं 4, उनमें सबसे छोटी संख्या की तरफ जाते हैं, और सबसे छोटी संख्या इसमें आपको देखना क्या मिल रही है, सी। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था आपको, संख्याओं के 3 3 के जोड़े बना लो, मैंने इसके 3 के जोड़े बना लिए। इसमें कितना आएगा 10, और जिसके मैं 3 के जोड़े बनाऊंगा, यदि मैं यहाँ 0 रख दूं तो कितना आ जाएगा 10, और 10 10 का अंतर कितना आ जाएगा, आप कहोगे 0, अंतर 0 आ जाएगा। अब 0 अंतर आ गया तो मेरे भाई ये 13 से विभाज्य, 7 से विभाज्य, यानी कि सभी से विभाज्य, 0 जिसका अंतर आ जाए वो तो सबसे विभाज्य है ही। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई होगी। अब मान लीजिए कोई और संख्या है, ये हमारा कंफर्म हो गया, इससे छोटी कोई संख्या नहीं, तो यही हम ऑप्शन को टिक कर देंगे। अब जैसे मान लो चेक करने के बाद अगर एक तरीके से चेक करते हैं, कितना आ जाएगा 101, 101 में से यदि मैं आप 10 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 101 में से यदि आप 10 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 101 में से 10 घटाओगे कितना आ जाएगा, 91, 91 आ जाएगा ना। और ये संख्या 13 से विभाज्य है और हमारी 7 से विभाज्य है, 13 से विभाज्य है, 7 से विभाज्य है, तो हमारी ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि सबसे छोटी संख्या क्या है हमारे पास, सी। सब ये चीज हमें चेक करने की है। मैंने क्या बताया था, यदि ऑप्शन में हमारी 13 7 से और भी संख्या कट रही है तो मेरे भाई आंसर हमारा सबसे छोटा वाला होगा, क्योंकि हम एलसीएम निकाल रहे हैं। ठीक है ना, 10 में से 10 का अंतर जाएगा 0, 13 7 से कट जाएगी। लेकिन यहाँ पे 101 में से यदि आप 10 घटाओगे तो कितना आएगा हमारे पास, 91, और 91 में 13 7 बार और 7 से 13 बार, ये चीज आपकी समझ आ गई होगी। अब 283 को चेक कर लो, 283 में से 10 घटाओ कितना आ जाएगा, 273, 273 कटेगा क्या 13 7 से, 13 दूनी 26 बचा 1, 13 दूनी 26 बचा 1, और बचा 3, 13 से कट जाएगा, लेकिन 7 से कटेगी, 7 चौक 28, 7 3 21 बचे 6, और 7 निम 23, 7 से भी ये संख्या कट जाएगी, 7 7 21 बचे कितने 6, तालिया 3, 7 निम 63, 13 दूनी 26 बचा 13 से भी कट जाएगी, ये भी 13 से कट रही है, ये भी 13 से कट रही है, ये भी 13 7 से कट रही है, 91 से कट रही है, और ये भी, इसे देख लेते हैं 100, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 182, 182 कटेगा नहीं कटेगा, 182 कटेगा नहीं कटेगा। देखो मैं ये क्वेश्चन तो हमारा बहुत देर का हो चुका है, मैं आपको बस एक समझा रहा हूँ, 13 7 के नियम आपके रिपीट हो जाएंगे। अब मैं 13 से काटू, 13 कम 13 बचे कितने 5, उतार 2 का 13 चौका 52 कट जाएगा। अब 7 से काटो, 7 दूनी 14 बचे कितने 4, उतार 2 का 7 6 42, 13 7 से ये सारी संख्या हमारी 13 7 से कट रही है। लेकिन मेरे भाई सबसे छोटी हमको बताना क्या, सबसे छोटी क्या हमारे पास 1010। इसीलिए हमें ये सारी चीजें ना निकाल के, इतने सारे ऑप्शनों पर ना जाके, मान लीजिए आप सबसे बड़ी संख्या पे जाते हैं, समझना मेरे बात ध्यान से, ये सारी चीजें मैंने आपको रिकॉल करवा दी हैं। यदि आप सबसे पहले बड़ी संख्या पर चले जाते, अब 13 7 से कट जाती तो आपको और भी काटनी पड़ती। लेकिन सबसे भाई बेस्ट तरीका क्या, सबसे पहले हम छोटे ऑप्शन पर गए, छोटा ऑप्शन क्या हमारा सी। ये यदि हमारा कट रहा है, अब बाकी कटे या ना कटे, यदि ये हमारा कट रहा है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि ये हमारा कट रहा है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, बाकी तो हमारे आंसर नहीं होंगे, क्योंकि ये तो बड़े हैं ना। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी 6 अंकों की संख्या सबसे छोटी है जो आपकी 93 से विभाज्य है। तो 93 से विभाज्य का नियम कितना क्या है हमारे पास, भाई वो संख्या 31 से भी कट रही हो, वो संख्या हमारी 31 से भी कट रही हो, और वो संख्या हमारी 3 से भी कट रही हो। ठीक है, 31 गुणा 3 ही तो होता है 93, 31 गुणा 3 ही तो होता है हमारा 93। ठीक है, तो 31 से भी कटनी चाहिए और हमारी 3 से भी कटनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हम वही चीज चेक कर लेंगे, अपनी बेसिक से तो बाद की बात आती है, पहले उसे चेक कर लेते हैं। भाई 31 का नियम तो हमको पता नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं, 3 का देख लेते हैं। 3 से कटने वाला 3 का योग होना चाहिए 8 6 14 1 15, ये हमारी 3 से कट जाएगी। 7 रहेगा 8, ये नहीं कटेगी। 7 और 5 12 1 13, ये नहीं कटेगी। 6 और 5 11 1 12, ये कट जाएगी। अब हमारे इसमें 2 ऑप्शन आ गए, तो हम क्या करेंगे इसमें, भाई 2 ऑप्शन आ गए तो हमारा मामला फेल हो गया। दूसरे का तो हमारे पास एक ही ऑप्शन था, वो 3 का, वही हमारा फेल हो चुका। 31 का हमें पता नहीं, तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, हम इस क्वेश्चन में भाई 6 अंकों की हम संख्या ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6, ये संख्या होगी, इसे हम 93 से भाग दे देंगे। अब 93 कम 93, बचे कितने हमारे पास 7, उतार लीजिए 0, भाई ना जाने की 0 यहाँ लगाएंगे और ये वाली 0 भी उतार लेंगे, 700 हो जाएगा।
आप 93 700 को भाग देंगे तो देखो ये एक मतलब कॉमन सेंस लगाओगे तो इसके आसपास चले जाओ। मान लीजिए 90 के आसपास चले गए तो 90 चिक्का कितने होते हैं, 5 कितने होते हैं, 7 × 3 = 630, यानी कि 7 बार देखते हैं इसे करके। 7×3 = 21 का 1 कहां से लिखूं, 2 7×3 = 2 65, 651 बचे, उतार लिया। और इसमें से 49 बचेगा और ये वाली 0 उतार ली, 490। अब 490 को यदि आप भाग दोगे कितनी बार जाएगा, 100 चौक 400 और 5 बार चला जाएगा, ये 5 बार चला जाएगा, ठीक है। 5 दिया 15 और 5 नम 45 और 1 46, 465 बचे कितने मेरे पास यहाँ से, इसमें 65 और 25 बचेंगे यहाँ मेरे पास, ठीक है। 25 बचेंगे ना यहाँ पे मेरे पास। अब 25 शेषफल बचे और मुझे ये संख्या 93 से विभाजित करनी है। तो मेरे भाई 93 में से 25 के अंतर देखो कितना आ जाएगा, 13 में से 5 गए 8 और 8 में 2 गए 6, 68 आ जाएगा। यानी कि यदि इसमें 68 और होते तो ये संख्या पूरी हमारी 93 से विभाजित हो जाती, यानी कि मुझे इसमें 68 ऐड करने पड़ेंगे। तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर, ठीक है। इसमें भी कोई ज्यादा वो नहीं है, लेकिन जब हमारा मामला फंस जाए, जब हमारा ऑप्शन सा ना हो, वो तरीका फिल तब हम इस पे जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से हम इसे कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, 10A 5A एक 5 अंकों की संख्या है जो अन्य संख्याओं में से 2 3 4 6 8 9 24 से पूर्णतः विभाज्य है, ए का मान बताओ। देखो इसमें क्या है, सबसे पहले तो हम इनका एलसीएम निकालेंगे, जो बेसिक तरीका है इनका, हम एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम को देखेंगे ये उससे कटेगा या नहीं कटेगा, ए का मान क्या रखें जो कट जाए, ठीक है, उस एलसीएम से। अब दूसरी बात मैंने अभी आपको क्या समझाई थी, वो चीज हमारी कितनी काम आने वाली है। भाई इन संख्याओं में 9 आ रहा है तो इनका डिजिटल सम 9 होना चाहिए, इनका डिजिटल सम 9 होना चाहिए, यानी कि वो संख्या 9 से कटनी चाहिए। अब मेरे भाई देखो 5 और 1 6, डिजिटल सम 6 है। अब मुझे यहाँ पे या तो इसका डिजिटल सम 9 करना है, यहाँ पे मैं ए का मान क्या रखूं जो डिजिटल सम 9 हो जाए। भाई 8 रखता हूँ, 8 और 8 16, 22 नहीं होगा। 4 रखता हूँ, 4 और 4 8 और 6 14 नहीं होगा। 2 रखता हूँ तो 2 और 2 4 नहीं होगा। अब मैं 6 रखता हूँ, 6 और 6 12 और 6 18, यानी कि डिजिटल सम कितना हो जाएगा 9 या 0। तो मेरा ऑप्शन नंबर 6 में से तुरंत लगा सकता हूँ, ठीक है। इस तरीके से मैं इस क्वेश्चन करता हूँ। तो बेसिक तरीका हमारा क्या है अपना, वही 2 3 4 5 6 9 का 24 का इनका एलसीएम निकालो और एलसीएम को यहाँ पर रख के देखो इन संख्या को वो कटेगा या नहीं कटेगा, उस एलसीएम से वो संख्या कटेगी या नहीं कटेगी। मान लीजिए आपने यहाँ पर 8 8 रखी और एलसीएम से काट के तो कटेगी नहीं कटेगी, अगर कट जाती है तो ये हमारा आंसर ठीक हो जाएगा, वरना नहीं, ठीक है। इस तरीके से हम क्वेश्चन को आसान बना सकते हैं, यही हमारा टाइम बचाने का तरीका था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है, ठीक है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर, 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी जो 4 8 12 और 16 से विभाज्य है, 4 8 12 16 से विभाज्य है। भाई सबसे पहले देखो इसमें क्या चीज आ रही है, 8 आ रहा है इसमें, और मैंने 8 का आपको क्या नियम बताया था कि लास्ट की 3 डिजिट, 8 का क्या नियम था, लास्ट के 3 डिजिट 8 से कट जाने चाहिए। ये हमारे लास्ट के 3 डिजिट है, 8 से कट जाएंगे, ओके। ये आंसर हो सकता है, कंफर्म नहीं है। ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर हमारा नहीं होगा, ये आंसर हमारा नहीं होगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है। इस तरीके से कर सकते हैं, बेसिक आप सबको इसका पता होगा। इसका हम एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम निकालने के बाद 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या, 1000, इसको हम इसके एलसीएम से भाग देंगे, ठीक है। और जो शेषफल आएगा और इनका जो अंतर होगा उसे हम इसमें ऐड कर देंगे, तब हमारा आंसर निकलेगा। बेसिक तरीका भी जानो लेकिन शॉर्ट भी जानो, ठीक है। इस तरीके से हमें करने हैं, ठीक है मेरे भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर, दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करो जो उनका एलसीएम, अच्छा दो सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल 1073, उनका एलसीएम हमको बताना है। भाई आप एक बात बताओ, अभी मैंने आपको पीछे समझाया था, दो हमारी सहभाज्य सहभाज्य संख्या हमारी कुछ भी हो सकती है, कुछ भी, जो हमारी अल्टरनेटिव वो होती है ना क्रम संख्या, भी हमारी सहभाज्य होती है, कुछ भी नहीं हो सकती जो हमारी क्रम होती है। मान लीजिए हमारे पास 11 और 12 है, तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, इन दोनों संख्याओं का गुणा। हमारे पास संख्या 12 13 है, 12 13 का जो मल्टीपल जो भी आएगा, इनकी जो गुणा करके आएगा वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो हम इसमें कह सकते हैं कि मेरे भाई 1073 दो, इसने पहले कह दिया सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल है। तो मेरे भाई उनका जो गुणनफल होता है वही तो उनका एलसीएम होता है उन संख्याओं का। जो देखो इसमें सोलो कुछ भी नहीं करना, बस आपको बेसिक पता होना चाहिए, जो मैंने अभी आपको समझाया था पीछे, इन दो सहभाज्य संख्याओं का ये गुणनफल है। और मैं क्या बता रहा हूँ, अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था और अब भी बता रहा हूँ
कि दो जो सहभाज्य संख्या होती है उनका गुणनफल ही उनका एलसीएम होता है। अब ये उनका गुणनफल है तो उनका एलसीएम भी यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें कुछ सोल्व करने की जरूरत नहीं है, देखो आईबी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ से आपकी चीजें क्लियर होगी होंगी बहुत अच्छे तरीके से। आगे से यदि आपको ऐसा कोई क्वेश्चन देखने को मिलता है तो आसानी से आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 देखो, इसे बताओ दो अभाज्य संख्या x और y, लेकिन x y से बड़ा है का लघुत्तम समापवर्ती 533 है। फॉर y माइनस एक्स का मान ज्ञात कीजिए। अब हमें सबसे पहले यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन बढ़िया क्वेश्चन है, अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो उलझ जाएगा। यहाँ पे जो 533 है ये दो सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल है, लेकिन हमें तो ये नहीं पता वो सहभाज्य संख्या क्या है। आज मैं उसको तरीके को बता दूंगा बहुत बढ़िया तरीके से, जो आप कभी ना भूलो। अब ये 533 है, ठीक है। अब 533 में देखो ये हमें ये देखना है कि इसके आसपास का वर्ग कौन सी अभाज्य संख्या का वर्ग है, कौन सी अभाज्य संख्या का वर्ग इसके आसपास है। आपसे देखो 533, अब 533 आपके माइंड में चला कि 533 से थोड़ा सा नीचे को हो, तो आप सभी को पता होगा कि 529 एक पूर्ण वर्ग होता है। 529 एक पूर्ण वर्ग होता है और वो किसका होता है आप सभी को पता होगा, 23 का। ठीक है, तो इसे 23 से काट कर देखते हैं। 23 दूनी 46, ठीक है। 23 दूनी 46 बचे कितने, 7 उतार लेते हैं, 23 से संख्या नहीं कटेगी, 23 से नहीं कटेगी। अब इससे छोटी हमारी संख्या कौन सी होती है, 19। अभाज्य संख्या कौन सी होती है हमारी, 19। 19 से काट के देखोगे इसे तो 19 दूनी 38 और बचा कितना हमारा 12 3 15, 15 बचा उतार लेते हैं इनका, 19 से 153 नहीं कटेगा। ओके, अब हमारी संख्या थी 17, 17 से काटो 17 थी 51 बचे 2 नहीं कटेगा। अब फिर 17 से बाद में कौन सी आती है हमारी 13, 13 से काटो 13 चौका 52 बचा एक उतार लेते हैं इनका, हाँ 13 से कट जाएगा 13 से 41 बार, 13 चौका 52 बचा एक उतार लेते हैं इनका, 13 गुणा 41। यानी कि हम इसे बहुत आसानी से कह सकते हैं मेरे भाई कि 13 गुणा 41 ये जो गुणनफल है, ये दो अभाज्य संख्या है वो कौन सी है, 13 गुणा 41। तो अब इसने देखो लॉजिक देने के बाद क्या है, इसमें जो x है वो y से बड़ा है, यानी कि हम इसे कह सकते हैं कि ये मेरे भाई x है और ये y है। ये तो है इसमें, ये भी भाई क्वेश्चन जो हमें बता रहा है ना, इस पे भी हमें ध्यान देना है। कब अब x y किसको मानेंगे ये भी हमें कंफ्यूजन है। इसने पहले क्लियर कर दिया कि x y से बड़ा है तो x ये होगा y होगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे y का मान रख देते हैं, कितना हो जाएगा 13 चौका 52, ठीक है। और x का मान कितना 41, 52 में से 41 घटाओ कितना आ जाएगा, आप कहोगे 11, ठीक है। आप कहो 11, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को भी हम आसानी से कर सकते हैं। देखो हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ एक लॉजिक छिपा होता है और उसी को हम पहचानते हैं। उसी को यदि हम पहचान लेते हैं तो हम आसानी से अपने क्वेश्चनों को सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन हमारे थे वे सारे हो चुके हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने आपको क्लास समझाई है। और इस क्लास में किसी भी क्वेश्चन में यदि आपको डाउट आता है तो भाई हमने इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें एक लिंक दिया है, एक व्हाट्सएप का भी लिंक है, एक टेलीग्राम का भी लिंक है। जो डाउट है उसमें आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। और क्लास यदि आपको अच्छी लगी हो तो भाई लाइक करना तो बनता है, लाइक करोगे और अपने दोस्तों में शेयर करो जो तैयारी कर रहे हैं। और अपने यूट्यूब चैनल अपनी स्टडी को सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं कल, जय हिंद जय भारत।